क्या एज़ोस्पर्मिया को मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एज़ोस्पर्मिया किसे कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आदमी में शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं, यानी कि नील स्पर्म काउंट। तो आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपको यही बताना चाहती हूँ कि क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे ये एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम का निवारण किया जा सकता है या ये लाइलाज। तो सबसे पहले इसमें समझना ये जरूरी है कि ये किस प्रकार का एज़ोस्पर्मिया है। आमतौर पे जब भी हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब डॉक्टर्स हमारे टेस्ट कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जरूरत पड़ने पे कुछ जेनेटिक टेस्ट भी कराए जाते हैं। उसके उपरांत समझ में आता है कि ये जो एज़ोस्पर्मिया है या ये जो नील शुक्राणु वाली प्रॉब्लम है पेशेंट को, ये किस कारण से है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्री टेस्टिकुलर कॉजेज। प्री टेस्टिकुलर कॉजेज का मतलब हुआ कि जो हमारे ब्रेन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वही सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहे हैं और वो हमारे टेस्टिस पे एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें शुक्राणु की पैदावार नहीं हो पा। दूसरा कारण होता है कि हमारे टेस्टिस में ही कोई प्रॉब्लम है। टेस्टिस में प्रॉब्लम होना किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा के वजह से हो सकता है या कोई कंजेनाइटल बीमारी की वजह से। तो ऐसी व्यवस्था में टेस्टिस ही स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, शुक्राणु नहीं बना पाती। और तीसरा कारण होता है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस। इसमें बेसिकली स्पर्म बन रहे होते हैं पेशेंट में, लेकिन डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से वह बाहर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए जब भी रिपोर्ट कराई जाती है तो उसमें नील शुक्राणु आते हैं। अब इन 3 चीजों को यदि हम देखें तो इसमें से केवल जो हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जो प्री टेस्टिकुलर कॉज है, जहाँ पे हार्मोन हमारे ब्रेन से कम निकल रहे हैं, वो वाली चीज को हम ट्रीटमेंट मेडिकली कर सकते हैं, मतलब दवाइयों द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। इसमें आमतौर पे जो एक LH हार्मोन होता है और FSH हार्मोन होता है, उसकी कमी होती है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन जो आदमियों के हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं। तो जब हम इन चीजों को बाहर दवाइयों के और इंजेक्शंस के माध्यम से रिप्लेस करते हैं तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शरीर में वो चीज बनने के वजह से, जाने के वजह से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि हमने इलाज लिया और 1-2 महीने में ही हमें नतीजे दिख जाएं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 3 से 6 महीने लिया जाता है इंजेक्शंस के माध्यम से। उसके उपरांत ही पेशेंट्स में हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत बार 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के उपरांत भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और अक्सर पेशेंट्स में साल भर बाद भी हमें दिखता है कि उन्हें इतनी लेट भी स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ हो। तो केवल जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, जिसमें हार्मोन्स की कमी है पेशेंट में, केवल उसी वाले एज़ोस्पर्मिक कंडीशन में ट्रीटमेंट पॉसिबल है दवाइयों द्वारा। बाकी सारे ही जो कारण हैं उनमें हमें या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से ब्लॉकेज हटाना पड़ता है यदि पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज है तो, और अदरवाइज हमें जो माइक्रो टेस्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं उनके माध्यम से स्पर्म लेके IVF साइकिल प्लान करना पड़ता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आप इसकी मदद से अपने ट्रीटमेंट को आगे ले